नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और तमाम देशों में चावल की खरीद के लिए अफरा तफरी का माहौल है। इसे लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के सुपरमार्केट ने चावल की खरीद को लेकर एक लिमिट तय कर दी है, जिससे चावल की पैनिक खरीदारी को रोका जा सके। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत से आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि वो गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को हटा दे। आईएमएफ का कहना है कि ऐसे फैसले पूरी दुनिया में हानिकारक असर डालते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रतिबंधों से दुनिया के बाकी देशों में फूड प्राइसेस में अस्थिरता बढ़ने के चांसेस हैं। उन्होंने कहा कि भारत के प्रतिबंध का वैसा ही असर होगा जैसा कि रूस यूक्रेन के बीच काला सागर समझौता टूटने से हो रहा है। गेहूं के टॉप एक्सपोर्टर्स में शामिल यूक्रेन काला सागर के जरिए अपना गेहूं विश्व बाजार में भेजता है, लेकिन हाल ही में रूस ने इस समझौते को रद्द कर दिया है, जिस वजह से अचानक से गेहूं की कीमतों में भारी उछाल आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भारत के साथ साथ दूसरे देश भी सामानों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने लगे तो क्या होगा। इसलिए हम समझते हैं कि भारत की घरेलू जरूरतें हैं, लेकिन अगर आप इसके वैश्विक प्रभाव को देखते हैं तो ये महंगाई को बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए हमारा मानना यह है कि इस तरह के प्रतिबंधों को जल्द से जल्द चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि भारत के गैर बासमती सफेद चावल पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद से ही अमेरिका के सुपरमार्केट्स में लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। वहां सुपरमार्केट में चावलों को खरीदने के लिए लोगों के बीच होड़ लग गई है। वहां के वीडियो सामने आए हैं जिनमें वहां मची अफरा तफरी साफ झलक रही है, जिनके लिए कहा जा रहा है कि चावल खरीदने के लिए लोग छुट्टियां लेकर आ रहे हैं, जिस वजह से वहां चावलों की कीमतों में भी वृद्धि हो गई है। 9 किलो चावल 2215 रुपए यानी लगभग $27 में मिल रहे हैं। लोग चावल को खरीदकर स्टोर कर लेना चाहते हैं और एक बार में ही 10-10 पैकेट खरीद रहे हैं। इसे देखते हुए अमेरिकी दुकानों ने चावल खरीद की एक लिमिट तय कर दी है, यानी एक परिवार एक चावल का पैकेट ही खरीद पाएगा। सोशल मीडिया पर सुपरमार्केट के कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिनमें लोग चावल की लंबी लाइनों में खड़े दिख रहे हैं। कुछ वीडियो में लोग एक साथ चावल के कई पैकेट खरीदते दिख रहे हैं। अमेरिका की तरह ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी चावल की कीमतें बढ़ने से लोग घबराए हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा चावल स्टोर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में स्टोर में एक परिवार को केवल 5 किलो चावल का पैकेट खरीदने की अनुमति है। बताया जा रहा है कि वहां भी पिछले कुछ दिनों में लोगों ने सामान्य से 2 गुना चावल खरीदना शुरू कर दिया है, इसलिए वहां भी अब लिमिट सेट कर दी गई है। कुछ लोग इससे नाराज भी हो रहे हैं कि उन्हें एक से ज्यादा चावल के पैकेट खरीदने नहीं दिए जा रहे। अब बात करें कि सरकार ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाया है, तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने सभी तरह के कच्चे चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, जिसमें बासमती चावल शामिल नहीं है। सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि अब त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है, जिसमें चावलों की खपत बढ़ सकती है। ज्यादा एक्सपोर्ट होने की वजह से देश में चावलों की कमी का सामना न करना पड़े, इसलिए एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई है। साथ ही चावलों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भी ये फैसला लिया गया है। बासमती चावल और बाकी उसना चावलों के एक्सपोर्ट के बारे में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बताया कि इन चावलों की पॉलिसीज में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। केंद्र सरकार द्वारा लगाया यह प्रतिबंध बस गैर बासमती चावलों के एक्सपोर्ट पर ही लगाया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इन चावलों की कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि भारत अमेरिका को बड़े स्तर पर चावल का निर्यात करता है। निर्यात होने वाले चावलों में 25% बासमती चावल शामिल है। साल 2022-23 में सफेद चावल यानी गैर बासमती राइस का निर्यात $4.2 मिलियन का हुआ था। उसके पहले साल 2021-22 में यह आंकड़ा $2.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। अमेरिका के अलावा भारत से चावलों का निर्यात स्पेन, इटली, थाईलैंड, श्रीलंका जैसे देशों में भी होता है। इस साल केवल एक तिमाही में ही 15.54 लाख टन चावलों का निर्यात किया गया है। हर साल तिमाही के आधार पर चावलों के निर्यात में वृद्धि होती है, लेकिन अब इस बार लगा बैन कई देशों के लिए चावल का संकट पैदा कर सकता है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।